पीएम मोदी ने गुजरात को दी 4,400 करोड़ रुपए की सौगात। कहा, पीएम आवास योजना से बीजेपी ने देश भर में करोड़ों बहनों को लखपति दीदी बनाया। ज्ञानवापी में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एएसआई का कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने की इजाजत दी। जांच में पता चलेगी शिवलिंग की उम्र। अदालत ने स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज के फैसले को बदला। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच में हुई मामले की सुनवाई। 22 मई को होगी अगली सुनवाई। हाईकोर्ट ने एएसआई के वकीलों की वाराणसी जिला जज कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। पिछले साल 16 मई को कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के दौरान मस्जिद के वजूखाने से बरामद हुआ था शिवलिंग। उद्धव ठाकरे ने फिर अलापा नैतिकता का राग। पीएम से अपील, शिंदे सरकार से ले इस्तीफा। आईएएस के ट्रांसफर पर दिल्ली सरकार, एलजी में फिर तनातनी। आपका आरोप, सरकार एससी के फैसले को नहीं मान रही। रेसलर्स केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने पेश की रिपोर्ट। ब्रिजभूषण के बयान हुए दर्ज। हिसार में नवीन जयहिंद ने पहलवानों के समर्थन में बयान दिया। कहा, महिला कुश्ती खिलाड़ियों के मामले में देश के प्रधानमंत्री को चुप नहीं रहना चाहिए। लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ देखी द केरल स्टोरी फिल्म। देखी, कई मंत्री मौजूद रहे। सीबीएसई बोर्ड में एक ही दिन 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित। 12वीं में लड़कियों ने फिर बाजी मारी। तिरुवनंतपुरम जोन सबसे आगे। सीबीएसई के परिणाम बजा। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल का डंका। शानदार परिणाम के साथ खुश नजर आए छात्र। द केरला स्टोरी को बंगाल में दोबारा प्रदर्शित करने की मांग को लेकर हुगली में मल्टीप्लेक्स में बीजेपी का प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पश्चिम बंगाल में केरल स्टोरी पर पाबंदी पर बिफरा सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ने पूछा, बंगाल में ही क्यों बैन। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल तमिलनाडु सरकार को नोटिस दिया। कहा, द केरल स्टोरी पूरे देश में चल रही है, आपके यहां दिक्कत क्या है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार को मिला है अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार। केजरीवाल ने दिए जल्द बड़े प्रशासनिक फेरबदल के संकेत। राजस्थान में आज सचिन पायलट की पदयात्रा का दूसरा दिन। कहा, किसी से बदला नहीं ले रहा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर है मेरी लड़ाई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कहा, यह कांग्रेस की नहीं बल्कि सचिन पायलट की निजी पदयात्रा। राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी जंग में सीएम अशोक गहलोत का बयान। कहा, लोकतंत्र में गुटबाजी करने वाले नहीं होते कामयाब। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल का बयान। कांग्रेस छोड़े सचिन पायलट तो गठबंधन के रास्ते खुले। राजस्थान के बूंदी में कांग्रेस पार्षद आयुक्त में घमासान। आयुक्त ने 5 कांग्रेस पार्षदों पर कमरे में बंद कर मुंह पर कालिक पोतने धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ लगे सभी आरोप हटाए। सस्पेंशन वापस। बिहार में जन सुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर। समस्तीपुर के मोरवा पहुंचे, हुआ भव्य स्वागत। नूह में 100 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा। पैसा ठग गिरफ्तार। मामले में मंत्री अनिल विज ने संज्ञान लिया। अडारी हिंडनबर्ग मामले में अगली सुनवाई 15 मई को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, 6 महीने का समय सही नहीं। बिहार के छपरा में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन पर बनाया गया सैंड आर्ट। धीरेन्द्र शास्त्री ने फेसबुक पेज पर की सैंड आर्ट की तस्वीर पोस्ट। बक्सर में संतों ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में भरी हुंकार। संतों ने कहा, अगर धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला हुआ, अंजाम बुरे होंगे। ईडी ने कोविड फंड में हेराफेरी के आरोप में हेमकुंड फाउंडेशन के करीब 5.37 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली। वाराणसी में देश के पहले ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय की स्थापना। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया ट्रांसजेंडर सेल। यूपी के एटा में फर्जी वोटिंग की सूचना पर छापा। एक घर से फर्जी आधार कार्ड प्रिंटर बरामद। 5 गिरफ्तार। गया में 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस के सामने डाले हथियार और कारतूस। कोलकाता में डॉक्टर्स और नर्सों सहित चिकित्सा सेवा केंद्र का विरोध प्रदर्शन। 3 साल के डिप्लोमा डॉक्टर्स कोर्स और 15 दिनों के नर्स कोर्स शुरू करने के सीएम ममता बनर्जी के फैसले पर नाराजगी जताई। दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में हुए महिला से रेप केस मामले पर बीजेपी महिला मोर्चा और दलित मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। फतेहपुर में गर्मी से बड़ी पानी की दिक्कतें। रोजमर्रा के कामों के लिए लोगों को दूर दराज से लाना पड़ रहा है पानी।
दिल्ली में राहुल गांधी पर जीव के लिए नोटिस को लेकर एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। कहा, राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर राहुल गांधी को भेजा गया है नोटिस। मंडी में युवा संगम कार्यक्रम का शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के 45 छात्र करेंगे गोवा का दौरा। दिल्ली के जीपीएस स्कूल में फिर बम होने की मिली सूचना, जांच में नहीं मिली कोई संदिग्ध चीज। खरगोन में हुए बस हादसे के बाद पुलिस पर कर रही है तोड़फोड़ की जांच। वाहनों के लाइसेंस और अन्य चीजों की हो रही है जांच। भोपाल में एक फार्म हाउस पर लोकायुक्त का छापा। कई बड़े वाहन, नई नस्ल के कुत्ते और 70 गाय बरामद। देवरिया में महिला अकाउंटेंट पर लगा जमीन हड़पने का आरोप। धोखाधड़ी के खुलासे के बाद आरोपी सस्पेंड। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में किया उद्यमिता योजना का शुभारंभ। गोवा को टूरिज्म के साथ साथ स्टार्टअप अब बनाने का लक्ष्य। वाराणसी में 9वीं के छात्र ने बनाया स्मार्ट डायपर। गीले डायपर से अब नहीं होगा इन्फेक्शन। श्रीमद् भगवत ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ पर करौली से निकली कलश यात्रा। ग्रामीणों के सहयोग से 20 मई तक चलेगी पूजा। गायक सोनू निगम की दिल्ली में खास पेशकश। इश्क एफएम 104.8 पर सोनू ने बताई अपने संघर्ष की कहानी। दिल्ली में स्टेज शोज करते थे। मैंने बॉम्बे में भी काफी फिल्मों में काम किया था व्हेन आई वाज अ किड। तो इट्स बीन अ वेरी हार्ड वर्किंग लाइफ और एंड वेरी रिवॉर्डिंग लाइफ। अच्छी रही है। 2 दिनों में केदारनाथ धाम में मौसम मेहरबान। मौसम साफ होने के बाद धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़। वाराणसी में गर्मी का सितम शुरू हुआ। पारा 42 डिग्री के पार। चमोली में भारत चीन सीमा सड़क पर भारी बर्फबारी के बाद आवाजाही बंद। बीआरओ बर्फ हटाने में जुटा। फतेहपुर में सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज। अधिकतम तापमान 44 डिग्री। रांची में भीषण गर्मी और लू से बड़ी लोगों की परेशानी बढ़ी। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। इंदौर में छात्रों को नशा बेचने निकले तस्कर गिरफ्तार। पुलिस कर रही है आगे की जांच। राजस्थान के पिथौरागढ़ में 13 हत्याकांड का मामला। पुलिस की कई टीमें हत्यारे की तलाश में जुटी। हरियाणा के रेवाड़ी में 19 साल के युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में खाना बनाने के दौरान फटा सिलेंडर। विस्फोट में परिवार के 3 लोगों की मौत, 5 घायल। पटना में ऑनलाइन डिलीवरी से सैनिटाइजर की जगह पहुंची 2 पेटी शराब। जांच में जुटी पुलिस। झांसी में नदी में गिरी कार और बाइक। हादसे में 1 की मौत। आरा में मजदूर की पीटकर हत्या। छानबीन शुरू। सोनभद्र के जंगल में कुछ दबंगों ने की 2 वन कर्मियों से मारपीट। 4 के खिलाफ मामला दर्ज। रुड़की के पिरान कलियर में नमाज की अनुमति मांगने वाले मामले का खुलासा। युवती कई महीनों पहले एक युवक पर कर चुकी है दुष्कर्म का मामला दर्ज। सवाई माधोपुर में नाबालिग से अपहरण कर किया दुष्कर्म। पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल जेल की सजा। फतेहपुर में महंगाई राहत कैंप के नाम किया जा रहा है दिव्यांगों को परेशान। कड़ी धूप में लोग से हो रही है दिव्यांगजनों को भारी परेशानी। गोपालगंज में महिला ने बीच सड़क पर की पति की पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल। छतरपुर में पत्नी ने लगाया पति पर बेडरूम में कैमरा लगाने का आरोप। एसपी से की शिकायत, उठाई कार्रवाई की मांग। खरगोन में बस की ट्रक से भीषण टक्कर, 12 यात्री घायल। सीकर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, परिजनों में पसरा मातम। फर्रुखाबाद में गंगा नदी में डूबी 2 नाबालिग लड़कियां, एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। औरैया में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कैदी ने लगाई फांसी, काफी समय से डिप्रेशन में था। नागपुर में सड़क पर कार में लगी आग, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। मथुरा में आग लगने से जली दुकान, लाखों का नुकसान।
आगरा में पैराशूट जंपिंग के दौरान हाई टेंशन लाइन से फंसा पैराशूट डंपिंग में कमांडो की जान गई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 3 मंजिला किराने की दुकान में भीषण आग, 5 को निकाला गया। कटनी में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, 12 से ज्यादा दमकल गाड़ियों ने आग बुझाया। अंबाला में गैस सिलेंडर बदलते वक्त घर में आग लगी, घर से भागकर लोगों ने जान बचाई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 2.5 करोड़ रुपए के सोने के बिस्किट बरामद, तस्करों को किया गया गिरफ्तार। आसनसोल में कोयला तस्करी मामले में सीबीआई ने विशेष अदालत में 2 अधिकारियों को पेश किया, जांच चल रही है। बागपत में 2 कार आपस में भिड़ी, एक कार उड़कर बाइक पर गिरने से बाइक सवार की हो गई मौत। मालदा में शादी समारोह में शामिल होने जा रही महिला से लूटपाट, जांच जारी। ललितपुर में राहगीरों के साथ दबंगों की गुंडागर्दी, घटना का वीडियो वायरल। असम के धुबरी में भू कटाव से किसान परेशान, 100 एकड़ जमीन ब्रह्मपुत्र नदी में समाई।